सो हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इकबाल सरज एकेडमी। आई होप यू गाइज आर फाइन। आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉप 1000+ एमसीक्यूज कंप्यूटर के, जिसका ये दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। मैं उस्मान सर, मैं आपको यहाँ पे टॉप 1000+ एमसीक्यूज कवर कराऊंगा। जो भी इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वीएलडब्ल्यू, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, पटवारी, नाइब तहसीलदार एंड जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, इन सब एग्जाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी के लिए, तो आपके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ये पार्ट 2 हमारा जो है यहाँ पे ये वीडियो रहने वाला है। हम कवर करेंगे टॉप 1000+ एमसीक्यूज। पहली बार जो हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो, नया अपडेट लेकर आए तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी शेयर कर दी जाएगी। दोनों की लिंक्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप उन लिंक्स पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफिशियल पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉप 1000+ एमसीक्यूज पार्ट 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 2 का, जिसमें कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशंस हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ, जिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन सा जो है पार्ट आती है, तो यहाँ पे जो है रजिस्टर्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग सर्किट या कंट्रोलिंग एंड टाइमिंग सेक्शन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबो। तो जैसा कि आपको पता है ऑल ऑफ द अबो ही आएगा, क्योंकि इसमें ये तमाम प्रोसेस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन पर्पस ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज, जो सुपर कंप्यूटर है उसका मेन पर्पस क्या होता है? हाई स्पीड कैलकुलेशन, वेदर फोरकास्टिंग, डाटा रिट्रीवल ऑपरेशंस, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है हाई स्पीड कैलकुलेशन। जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होती है आजकल के, उसमें जो है हाई स्पीड कैलकुलेशन होती है। किसी भी चीज़ को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो सुपर कंप्यूटर से बहुत ही तेज़ी से होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि आपको पता है जो आर गुप्ता की बुक है, वहाँ से मैंने ये जो है एमसीक्यूज आपके लिए यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो आर गुप्ता की बुक जो है वहाँ से ये मेन जो है एमसीक्यूज जो इम्पॉर्टेंट है टॉप 1000, वो हमने कवर करानी है। ठीक है, चलिए व्हाट आर द 2 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर? कीबोर्ड एंड माउस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रिंटर एंड स्क्रीन, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर एंड कीबोर्ड। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर में कीबोर्ड भी आता है, माउस भी आता है, प्रिंटर भी आता है, स्क्रीन भी आता है, मॉनिटर भी आता है, कीबोर्ड भी है, इसीलिए उसको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कहते हैं जो सिस्टम के अंदर जो है प्रोग्रामिंग होती है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द एप्रोप्रिएट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स विल बी बेस्ड ऑन, जो फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स है वो किस पे बेस है? ऑनलाइन प्रोसेस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, या टाइम शेयरिंग पे, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है, जैसा आपको पता है जो हमारे आजकल के फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स है या फ्यूचर में जो भी आएंगे वो किस पे बेस है? वो AI पे बेस है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, जिसमें हमारा गूगल असिस्टेंट भी आता है, गूगल असिस्टेंट वगैरह। ये क्या है? ये हमारे फ्यूचर जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ यहाँ से हम कोई उसको बात उसमें स्पीक करते हैं तो वहाँ से जो है प्रोसेस होकर हमें आउटपुट देता है। तो AI यानी कि इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है। ठीक है, फ्यूचर कंप्यूटर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, स्टोरेज एंड रिलेटिव, या ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन। ये तीनों इसमें ऑपरेट होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आर एबाकस, क्लॉक, डिफरेंस इंजन, या नन ऑफ द अबव। तो एबस का जो है अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। सो ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज डैश एज ए मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन है रैम, फ्लॉपीज, पंच कार्ड्स, या काउंटर व्हील्स। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंच कार्ड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, द मैन हु बिल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज। तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बिल्ड किया था? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी,
ब्लेसी पास्कल, ठीक है, उसका नाम था ब्लेसी पास्कल। ये आपको याद होना चाहिए, ऐसे भी जेके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पंचड कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पावर्स, पास्कल, जैकॉर्ड या हर्मन होलेरिथ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, हर्मन होलेरिथ इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर्स बिल्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वायर, ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या नन ऑफ द अबव। कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स वो किस पे बेस्ड थे? वो ट्रांजिस्टर्स पे बिल्ड हुए थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे या इलेक्ट्रिकल पे, या किसी भी इनमें से कोई भी नहीं, ऑल ऑफ नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन AKS भी पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। तो इसमें से फ्लॉपी डिस्क जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब किए थे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ने? IBM, सोनी, पैनासोनिक या कॉम्पैक्ट। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन ही आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IBM, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन नंबर 13। सुपर कंप्यूटर्स वायर प्राइमरली डिजाइनड बाय। तो सुपर कंप्यूटर जो है ये प्राइमरली किस पर डिज़ाइन होते हैं? साइमोर, क्रे, IBM, हेवलेट पैकॉर्ड या CDAC। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है सेमोर क्रे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मुझे प्रोनाउंस होने में गलती भी हो सकती है, तो मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, इसलिए अगर मुझे गलत लगा तो आप मुझे बोल दिया करें कमेंट सेक्शन में। फिर द फ्लॉपी ड्राइव हैव मैग्नेटिक कोटिंग, सिल्वर कोटिंग, गोल्ड कोटिंग, लीड कोटिंग। तो फ्लॉपी ड्राइव की जो है वो कोटिंग किस तरह की होती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ए, यानी कि मैग्नेटिक कोटिंग, ठीक है। फ्लॉपी ड्राइव, आई होप मैग्नेटिक कोटिंग इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वार यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं? तो वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, IC चिप या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ट्यूब्स। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 16। VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन विच जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोर्थ जनरेशन। ये आपको आना चाहिए, ऐसे कुछ GKS भी क्वेश्चन पूछ सकता है। IC चिप्स वाज यूज्ड इन, IC चिप्स किस में यूज़ की गई थी? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड जनरेशन, ठीक है। ये जनरेशन वाले जो है MCQs, इस पर भी आपको 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद रखना है, कुछ ही दिन आपको एग्ज़ाम में रह गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। कुछ नया नहीं पढ़ना है, पुराना ही जो आपने पढ़ा होगा उसको रिवीजन मारना है, और जितने आप से हो सके उतने आपने MCQs को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जहाँ से आपको मिले लपेट लो, चाहे यूट्यूब से मिलते हैं, बुक से मिलते हैं, किसी भी गूगल से मिलते हैं, क्रोम से मिलते हैं, जहाँ से भी मिलते हैं लपेट लो जो भी। इससे क्या होता है, एक आइडिया आता है आपको मेरी लेवल किस तरह की है, कितना स्कोर मैं कर पाऊँगा, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो उससे पहले ही आप जो है अपना आंसर कीजिए, फिर जो है उससे आपको पता चलेगा कि अपनी लेवल क्या है, मुझे किस तरह के ऑब्जेक्टिव जो है आते हैं और मेरी स्कोर लेवल क्या है, मेरी लेवल कहां तक है, ठीक है। UNIAC वाज कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन की है, वो सेकंड जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि सेकंड जनरेशन का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। मैनचेस्टर मार्क फर्स्ट कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट, प्रोसेसिंग कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक चेंज कंसेप्ट या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट वाज द साइज ऑफ चिप यूज्ड इन थर्ड जनरेशन। तो उसका साइज़ हमें बताना है, जो थर्ड जनरेशन में हम चिप यूज़ करते हैं उसकी साइज़। लेस देन 8 mm, लेस देन 5 mm, लेस देन 2 mm या लेस देन 5 mm। ऑप्शन बी एंड डी जो है ये सेम है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, डी बी। ये तो दोनों सेम ही है, सो आप मान के चलिए बी एंड डी, ठीक है। लेस देन 5 mm होता है। EDVAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टिंग वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डेवलप्ड वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी जो फुल फॉर्म है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेवलप्ड वेरिएबल कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स वाज यूज्ड इन यूनिक।
कितने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते हैं यूनिक में, तो 84981923017468 या 13621। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 17468, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंटेनर वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, कंडेंसर्स या रेजिस्टेंस। इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको आईसीस भी कहते हैं, वो क्या उसमें क्या कंटेन होता है, वैक्यूम ट्यूब्स होती है, ट्रांजिस्टर्स, कंडेंसर्स या रेजिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन ए टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए बाइनरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज 4 बिट्स, 8 बिट्स, 32 बिट्स या नन ऑफ दिस में से कोई भी नहीं। जो वर्ड लेंथ होती है पर्सनल कंप्यूटर की वो होती है 32 बिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, और मुझे ये भी बोलिए आपको ये सेशन कैसा लगा हो, क्या मैं इसको कंटिन्यू करूँ, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। ठीक है, उससे आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए। When a key is pressed on the keyboard, which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bits? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस दिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी ASC सेकंड। ठीक है, चलिए। द डैश डिजिट्स आर 0 to 9 एंड A to F। डेसिमल, हेक्साडेसिमल, क्या वो बाइनोमियल होते हैं या ट्राइनोमियल होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेक्साडेसिमल। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे चलते। ईच डिजिट, क्वेश्चन नंबर 28, ईच डिजिट इन बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD इज नोन एज बिट, बाइट, निबल या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निबल उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ASC सेकंड कोड इज ए 7 बिट कोड फॉर लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स, ओनली फॉर लेटर्स, ओनली फॉर नंबर्स या फॉर नंबर्स एंड लेटर्स। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, दिस इज फॉर द लेटर्स, नंबर्स एंड अदर डेसिमल्स। ठीक है, सिंबल्स। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन 2 बाइट्स? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1011001011011110। ठीक है, ऑप्शन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 13.54। तो इसका जो है बाइनरी इक्विवेलेंट हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी 1011.101100। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द रेंज ऑफ द नंबर्स विच कैन बी स्टोर इन 8 बिट रजिस्टर? इसकी रेंज क्या होगी? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -1 to 8 +1 to 7। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ए हाफ बिट? हाफ बिट की जो टर्म है वो किससे हम यूज़ करते हैं? बिट, निबल, बग या वर्ड। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको कहते हैं निबल। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द ग्रे कोड फॉर डेसिमल? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0100। ठीक है, ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7 की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेट द बाइनरी डिवीजन ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका जो है हमें बाइनरी डिवीजन करना है, तो इसका जो बाइनरी डिवीजन रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी 110। ठीक है, 110। व्हाट इज द मैक्सिमम काउंट दैट ए 6 बिट बाइनरी वर्ड कैन रिप्रेजेंट? तो 61, 62, 63 एंड 64। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 63। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द नंबर सिस्टम विच इज़ नॉट ए पोजिशनल नोटेशन सिस्टम इज, उसको कहते हैं ऑक्टल, रोमन कहते हैं, डेसिमल कहते हैं या बाइनरी कहते हैं? उसको कहते हैं गाइज बी, यानी कि रोमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आओगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है ये क्वेश्चन, और ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के है, क्योंकि मॉडरेट लेवल के आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, मैं ज़्यादा इजी भी नहीं लाता हूँ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं लाता हूँ, क्योंकि अगर मैं डिफ़िकल्ट लाऊंगा तो बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे ऐसे क्वेश्चन तो JKS भी पूछता ही नहीं है। अगर ईजी लाऊंगा तो कहते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन ले आए। तो मॉडरेट टू ईजी या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में आप ये चल के रखिए। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 38, द ASC सेकंड इज ए सबसेट ऑफ, ये किसका सबसेट है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर A 8 बिट EBCDIC। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी नंबर +1101.011। ठीक है, ऑप्शन 4 दिए हुए, तो इसमें से करेक्ट वन कौन सा है? इसमें से करेक्ट वन है ऑप्शन नंबर B 01101.011। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। व्हाट इज द एक्सेस कोड, व्हाट इज द एक्सेस 3 कोड? एक्सेस 3 कोड क्या होता है? साइक्लिक कॉम्प्लीमेंटिंग कोड या साइक्लिक अलजेब्रिक कोड या सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड या सेल्फ अलजेब्रिक कोड। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर C यानी कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कुछ समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। व्हाट इज द यूज ऑफ साइक्लिक कोड? इसका वायर इज़ द यूज़ आप, तो इसका कहाँ पे यूज़ होता है? लॉजिक गेट पे, प्रोसेसिंग गेट पे, साइमल्टेनियस एरर करेक्शन एंड ब्रस्ट एरर डिटेक्शन गेट पे या नेटवर्क इंटरफेस पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आना चाहिए। सो साइमल्टेनियस एरर करेक्शन एंड ब्रस्ट एरर डिटेक्शन पे यूज़ होता है। ठीक है, चलिए मदरबोर्ड यूज्ड इन कंप्यूटर इज पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेन सर्किट बोर्ड आल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड ऑन विच बस स्ट्रक्चर आर माउंटेड, या द इंटरैक्टिव फीचर ऑफ नेटवर्क, या D यानी कि नन ऑफ द हो, इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा द मेन सर्किट बोर्ड आल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड ऑन विच बस स्ट्रक्चर आर माउंटेड। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड, जो ओल्डेस्ट फॉर्म थी कंप्यूटर लैंग्वेज की उसको क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं, बेसिक कहते हैं, फोटान कहते हैं या कोबॉल। जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A मशीन लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ से हम कोई उसको इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर अपनी मशीन लैंग्वेज में उसको जो है प्रोसेस करता है और हमें फिर आउटपुट देता है ह्यूमन लैंग्वेज में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 44, इतना मेहनत करता हूँ, इतना वीडियो लाता हूँ आपके, तो आप लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो अगर आपको ये हेल्प लगा हो तो मुझे लाइक भी कर दे, इस वीडियो को शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी वीडियो देख रहा है उसको ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल पाथवे विद इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो इलेक्ट्रिकल पाथवे है कंप्यूटर का उसको क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं, लाइन कहते हैं, बस कहते हैं या ट्रैक कहते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको कहते हैं बस। ठीक है, तो ये बस क्या होती है? एक पाथवे होती है विद इन द कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पाथवे। One of the things that separates a terminal from a PC is that the terminal does not have a what? क्या नहीं होता है? कीबोर्ड, मॉनिटर, C पावर कॉर्ड या D CPU। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU कंसिस्ट्स, उसमें क्या क्या कंसिस्ट करता है, उसमें क्या क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU ओनली, क्या उसमें अर्थमेटिक लॉजिक ही होता है? कंट्रोल यूनिट ही होता है बस, या बोथ दोनों होते हैं, या ऑपरेशनल रजिस्टर्स ALU एंड CU? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर D। इनमें से ऑपरेशनल रजिस्टर्स भी होती है, अर्थमेटिक लॉजिक भी यूनिट और सेंट्रल कंट्रोल यूनिट भी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मैक्रोमीडिया इज ए नेम ऑफ ए कंपनी रिलेटेड विद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पेरिफेरल्स या सर्विसेज। वो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैक्रोमीडिया क्योंकि वो सिस्टम के अंदर ही होता है, तो उसमें लैंग्वेजेस वगैरह होती है, प्रोग्रामिंग होती है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय IBM। जो पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वो किसने स्टार्ट की थी? IBM, एप्पल, कॉम्पैक या HCL। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B यानी कि एप्पल ने वो स्टार्ट किया था। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 49, द वर्ड साइज ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर रेफर्स टू। दो वर्ड साइज है माइक्रो प्रोसेसर को किस किस तरह रेफर होता है? द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर इन ए बाइट, द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर इन ए साइकिल, द अमाउंट द नंबर ऑफ मशीन्स प्रोसेस ऑपरेशंस परफॉर्म इन ए सेकंड, या द मैक्सिमम लैंग्वेज ऑफ एन इंग्लिश वर्ड दैट कैन बी इनपुट टू ए कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर B यानी कि द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर इन ए साइकिल। ठीक है, चलिए दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स एक्यूरेसी इज सुपर हाई। तो किस कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा सुपर हाई होती है? ऑप्टिकल, हिडन, हाइब्रिड या डिजिटल। इसका जो राइट आंसर है वो है डिजिटल यानी कि ऑप्शन नंबर D
इज़ द राइट वन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।